सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी में जो भी बेसिक चीज़ है हम उसे अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चे प्रोबेबिलिटी तो पढ़ लेते हैं मगर उसमें बेसिक जो टर्म्स होती है वो क्लियर नहीं होती। तो गाइस, आज हम उसी को क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है किसी भी चीज़ के चांसेस। किसी भी चीज़ के जो चांसेस है उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब इसमें प्रोबेबिलिटी में सबसे पहली चीज़ आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे बोलते हैं, जिसका आउटपुट हमें कंफर्म नहीं है कि आउटपुट क्या आएगा। कि आउटपुट हमारा कुछ भी हो सकता है। जैसे हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, वी आर टॉसिंग अ कॉइन। कि हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो उसमें हमारे को कंफर्म नहीं है कि उसमें ये तो पता है हमारे को कि क्या क्या आएंगे, कि हमारा टेल आएगा या हेड आएगा, ये दो चीज़ आएगी। मगर ये नहीं पता कि इसमें से कौन सी चीज़ आएगी। या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, दोनों में से आएगी तो एक ही चीज़। मगर ये नहीं पता कौन सी आएगी। तो आउटपुट जिसका कंफर्म नहीं होता उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। और हैपनिंग क्या होता है इसमें, प्रोबेबिलिटी मतलब कि इसमें हमारा क्या रहता है, तुक्का रहता है हमारे को लगाना, कि या तो टेल आएगा या हेड आएगा, कंफर्म नहीं होता क्या आएगा। तो इसे क्या बोलते हैं हम, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इसी में एक चीज़ आती है, अब आगे आती है हमारी ये सैंपल स्पेस। भी आप देखोगे बहुत जगह जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें लिखेगा सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस मतलब होता है टोटल आउटकम्स। अब आप क्या होगा कि आउटकम्स मतलब क्या होता है, आउटकम्स मतलब होता है पॉसिबिलिटी। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है उसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। और फिर आता है हमारा इवेंट। इवेंट भी बहुत यूज होता है। अब इवेंट क्या है, इवेंट अपने काम का। मतलब जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस तो है हमारे पास। सैंपल स्पेस तो क्या हो गई, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। मगर उसमें से हमारे काम की क्या चीज़ है, उसे हम बोलते हैं इवेंट। अपने काम की, अपने फेवर की, अपने फेवर की भी बोल सकते हैं इसे। अपने फेवर में जो है, जो हमारे फेवर में है, जो अपने काम की है, जो अपनी तरफ है चीज, उसे हम क्या बोलते हैं, इवेंट। ठीक है गाइस। तो आपको ये समझ में आया होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आया, कि जिसका हमारे को आउटपुट पता नहीं क्या आएगा। और सैंपल स्पेस क्या हुआ, सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबिलिटी। ठीक है। इवेंट्स मतलब क्या हुआ, अपने काम का, कि हमारे काम का क्या है, हमारे फेवर में क्या है। ये पढ़ा हमने। अभी से एक एग्जांपल से देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल दे रखा है डाइज। अब डाइज में क्या होता है, डाइज में 6 नंबर होते हैं, 1 to 6। 1 2 3 4 5 6 ये नंबर हो गए। अब इसमें हमारे को ये क्या दे दिया, हमारे को बोल दिया नंबर ग्रेटर देन 6। तो ये क्या है, ये इवेंट अपने काम का। अब ये सैंपल स्पेस में से अपने काम की क्या चीज़ है, अपने काम का है नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4 क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इवेंट। इवेंट कौन कौन से हो गए, ये हो गए 5 और 6। इसमें देखेंगे ना, आप सैंपल स्पेस में से लिए जाते हैं जो भी इवेंट होते हैं, तो इवेंट इसमें से कौन से हो गए, 5 और 6। ये हो गए हमारे इवेंट। तो इवेंट, इवेंट को हम क्या बोलते हैं, फेवर भी बोलते हैं। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसे क्या है, अब आगे देखते हैं। अब ये होगा नंबर ऑफ इवेंट। ये नंबर ऑफ इवेंट लिखे हैं 2। अब नंबर ऑफ इवेंट 2 हो गए। तो एन ए से हमने रिप्रेजेंट करा है इसे। अब इसे देखें, ये ग्रेटर देन होगा 0 से, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 0 से, और लेस देन इक्वल टू कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा। कहाँ तक, सैंपल स्पेस तक। सैंपल स्पेस ये जो हमारे को दे रखे हैं सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस तक होगा हमारा। सैंपल स्पेस से तो बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि इवेंट हमारे को कहाँ से लेना है। इवेंट किसे बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं अपने काम की चीज, किसमें से, सैंपल स्पेस में से। सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है ना गाइस, तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, इससे बाहर तो जाएगा नहीं। तो यहाँ तक ये हो गया। फिर डिवाइड करते हैं हम एन एस से। अब एन एस से हम सबको डिवाइड कर देते हैं, तो इससे डिवाइड करा तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो ये आ गया 0 का 0। इसको डिवाइड करा तो एन ए अपॉन एन एस ये आ गया। ये एन एस अपॉन एन एस करा हमने तो ये आ गया 1। तो ये हो गई हमारी क्या, ये हमारी पॉसिबिलिटी हो गई कि हमारे ये क्या होगा, ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ये आ जाता है तो ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ये 1 आ जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। या हम इसे बोल देंगे श्योर इवेंट, यदि वो इक्वल हो जाता है प्रोबेबिलिटीज के। तो ये हमारे को, ये आपको ध्यान में रखना है। जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगी वो इसी में लाई करेगी,
यदि वो 0 होती है तो प्रोबेबिलिटी को बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, यदि वो 1 होती है तो उसे बोलेंगे पॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट। ठीक है गाइस। अब ये क्या है, अब ये नोट डाल रखा है कि फेवरेबल इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ टोटल। जो फेवरेबल है वो किसका सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, टोटल का। टोटल क्या, मतलब टोटल ये जो हमने पढ़ा है ये टोटल, टोटल आउटकम्स का जो सबसेट होगा वो होगा इवेंट। इवेंट कहाँ से लिया जाएगा, इवेंट हर समय किस में से लिया जाएगा, सैंपल स्पेस में से लिया जाएगा। तो वही लिखा हुआ है इस वाले एग्जाम्पल में। और वो किसके बीच में होगा, ये 0 और 1 के। ये कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है, ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, ये मतलब कि ये भी इंक्लूड है। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 0 होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। और 1 होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। ठीक है गाइस। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ इवेंट। टाइप ऑफ इवेंट, इवेंट मतलब काम की अपने काम की चीजें। तो ये टाइप ऑफ इवेंट देखते हैं हम। टाइप ऑफ इवेंट में आती है हमारी 4 टाइप्स की। तो हम वन बाय वन इसे देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्या है, ये है हमारा इक्वी इवेंट, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी सेम हो। जिसके आने की प्रोबेबिलिटी सेम हो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वी इवेंट। जैसे कि हम जब टॉइन को टॉस करते हैं, व्हेन वी टॉस द कॉइन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल्स आर इक्वल। जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो उसे बोलते हैं हम इक्विलाइकली इवेंट। जैसे कि जब हम टॉस करते हैं कॉइन को, तो उसमें टेल आने की और हेड आने की जो पॉसिबिलिटी होती है इक्वल इक्वल आती है। मतलब कि 50% चांस होते हैं कि वो टेल आ जाए और 50% ही चांस होते हैं कि हेड आ जाए। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इक्विलाइकली इवेंट। ठीक है गाइज। तो अब आगे देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट इवेंट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड इवेंट में हम आ गए। ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, जिस सबको मिलाकर के सैंपल स्पेस बन सके उसे इक्विलाइकली इवेंट कहते हैं। इक्विलाइकली इवेंट किसे बोलते हैं, इक्विलाइकली इवेंट हमने पढ़ा है किसे बोलते हैं, हम बोलते हैं जिसे क्या करा जा सके, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी सेम हो, वो इक्विलाइकली इवेंट हो गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सा हो गया, जिसको सबको मिला करके क्या बन सके, सैंपल स्पेस बन सके। सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बन सके। अब जैसे कि हम क्या करते हैं, कार्ड्स होते हैं हमारे, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं हमारे, ताश के पत्ते जो होते हैं उसमें क्या होती है, हमारा स्पेड होता है, क्लब होता है, डायमंड होता है, हर्ट होता है। इन सबको मिलाएंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे, प्लेइंग कार्ड्स। मतलब ये क्या बन जाएगा, पूरा एक सैंपल स्पेस। मगर हम क्या बोलते हैं, हम ये एग्जांपल लिया है, ये हमने एग्जांपल, जैसे कि हमने उसमें से हमने प्लेइंग कार्ड में से स्पेड ले लिया, क्लब ले लिया, डायमंड ले लिया, ये 3 चीजें ले ली। अब हमने चौथा जो हर्ट है, हर्ट तो हमने लिया ही नहीं। अरे भैया, जब सैंपल स्पेस में सारी चीज नहीं ली, तो वो हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होगा। इसमें ये चीज मिसिंग है, तो हमारा वो क्या है, नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखो ये क्या लिखा है, दे कैन नॉट फॉर्म 52 कार्ड्स एंड कैन नॉट फॉर्म कंप्लीट सैंपल स्पेस। इसलिए क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। अब ये देखते हैं, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये कौन सा था हमारा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट ये था, एग्जॉस्टिव इवेंट। अब ये वाला है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब आप इसे याद रखेंगे किससे, एक्सक्यूज से। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज होता है ना, तो एक्सक्यूज से आप याद रखेंगे एक्सक्लूसिव इवेंट। इसमें एक काम भी ऐसी होता है, इसमें क्या होता है, यदि दो या दो से ज़्यादा घटनाएं मतलब काम एक साथ ना हो पाए, तो उसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसे बोलते हैं, यदि दो या दो से ज़्यादा काम एक साथ ना हो पाए तो उसे बोलते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब देखिए, इन सैंपल स्पेस is in some sample space। अब ये देखते हैं एग्जांपल से, if we draw a dice then even and odd can be show simultaneously। जो हमारे जो हम डाइस को थ्रो करते हैं,
डाइस को हम थ्रो करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें इवन और ओड दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती। आप बोलो टू भी आ जाए, हमने एक डाइस को थ्रो करा और उसमें टू भी आ जाए और थ्री भी आ जाए, मतलब हमारा इवन भी आ जाए और ओड भी आ जाए, ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। साइमल्टेनियसली आ जाए मतलब एक साथ आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा क्या होता है, यही होता है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखो इसे ध्यान कैसे रखोगे, एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव में कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स। इसको आपको क्या याद रखना है, एक्सक्यूज, जिसमें आप एक्सक्यूज दे पाओ कि हम मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि इसमें क्या थी, कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? कि दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती। और इसमें क्या है, इसमें है हमारे एग्जॉस्टिव में क्या है, हमारा एग्जॉस्टिव में कि सारी चीजें हमारी आनी चाहिए, मतलब सारे के सारे जो भी सैंपल स्पेस हैं वो सारे के सारे आने चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं क्या, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब आगे मूव करते हैं। आगे क्या है, नोट। इन सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन, हम इसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है सेट थ्योरी में, कॉमन। और यहाँ पर हमारा इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में इंटरसेक्शन का मतलब होता है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ आने वाली चीज को यहाँ पर बोलते हैं इंटरसेक्शन। और सेट थ्योरी में बोलते हैं कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में यूजफुल होगा। अभी देखिए एक साथ दोनों चीजें नहीं आ सकती, तो इसका क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो हो गई। ये क्या हो गई, एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, अब देखते हैं हम फोर्थ एंड लास्ट इवेंट। ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। दो अलग अलग सैंपल स्पेस में कुछ भी आ सकता है, दैट इज ऑकरेंस इन वन डू नॉट इफेक्ट इन ऑकरेंस इन सेकेंड। मतलब दो सैंपल स्पेस में कुछ भी आ सकता है। दो सैंपल स्पेस जो हैं, मतलब कि हमारे पास दो सैंपल स्पेस हैं, सैंपल स्पेस वन और सैंपल स्पेस टू। अब इसमें हमने बोला हेड आ जाए और इसमें भी हेड आ जाए, ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इंडिपेंडेंट इवेंट। कि दोनों दोनों में कुछ भी आए, इसमें टेल आए तो इस वाले को इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें हेड आए तो इस वाले को इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किसी में कुछ भी आया है, इनको कोई मतलब नहीं है, इनका बस अपने से मतलब है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, इनके नाम से ही पता चल रहा है। डिपेंडेंट होता तो मतलब डिपेंड कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट मतलब आजाद है। ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। एग्जाम्पल, इफ टू कॉइन्स आर टोस्ड देन इन वन कॉइन हेड occurrence and other is tail occurrence, it can be possible when two sample space which independent each other। ये क्या हो सकता है, कब पॉसिबल हो सकता है, कि दोनों कॉइन्स को जब हम थ्रो करें हैं, टॉस करें हम, तो क्या है कि उसमें हेड भी आ जाए और कुछ भी आ जाए। तो वो कब हो सकता है, जब वो दो हमारे क्या होंगे, जब हमारे पास दो सैंपल स्पेस होंगे। ठीक है गाइस, तो अब इसे हम देखते हैं, अब डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव में कंफ्यूज मत होना। मैंने एक्सक्लूसिव क्या बताया, एक्सक्लूसिव जिसमें आप एक्सक्यूज दे पाओ। एक्सक्यूज क्या दे पाओ, ये देखो ये एग्जांपल दे रखा है मैंने। यदि एक नौकरी में दो बंदे जाते हैं और उसमें से एक ही सिलेक्ट होगा। यदि दो बंदे जाते हैं नौकरी में और हमने पहले से ही कंडीशन दे रखी है कि तुम दोनों में से बस एक ही सिलेक्ट होंगे, बस एक ही सिलेक्ट होगा, तो ये कौन सा हो गया, कि अब एक बंदा जो दूसरा सिलेक्ट नहीं हुआ वो एक्सक्यूज दे देगा कि भाई एक ही सिलेक्ट होना था तो मैं कहाँ से हो जाता सिलेक्ट। तो ये हो गया हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये मैंने अपने आप बना रखा है, ये आप समझ सकते हैं, ये आपको इससे क्लियर होगा इसलिए मैंने बना रखा है। तो अब ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो इंटरसेक्शन ये जीरो। ये हो गया ये किसके लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। अब इंडिपेंडेंट इवेंट, यदि एक नौकरी में दो बंदे जाते हैं और दोनों को सिलेक्ट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, और ये एक नौकरी के लिए दो बंदे जाते हैं और दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब उन्होंने बोल रखा है हम दो बंदों को सिलेक्ट करेंगे और दो ही बंदे जाते हैं और दोनों सिलेक्ट हो गए, तो वो कौन से हो गए हमारे, इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब जो एक है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि भैया, इसमें क्या है, इसमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसमें कि भैया ए और बी दो बंदे गए
नौकरी के लिए। मगर उन्होंने बोला है, इन्होंने एक्सक्यूज जिसमें इंसान दे सकता है, म्यूचुअली एक्सक्यूज। तो उसमें बोला है कि हम एक बंदे को सिलेक्ट करेंगे, यदि एक ए सिलेक्ट हो गया तो बी को करेंगे, नहीं करेंगे, कहानी खत्म। और इसमें क्या है, ए को सिलेक्ट कर दिया, फिर बी की बारी आई। अब जब ए को सिलेक्ट कर दिया तो बी की बारी आई, बी भी सिलेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बोला है कि भैया दो बंदे आएंगे, दोनों आए, हमारे को सही लगे तो हमने रख लिए। तो ये होगा इंडिपेंडेंट, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मल्टीप्लाई, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, नॉट डिपेंडेंट। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इसमें। अब इसमें क्या है, अब देखते हैं आगे। अब डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, एक दूसरे पर निर्भर होना। डिपेंडेंट एक दूसरे पर निर्भर होता है तो वो होता है डिपेंडेंट। एक को का होना दूसरे से के बारे में कुछ तो बताएगा। मतलब एक, मतलब मैंने आपको बताया ना कि ए और बी क्या है, मतलब दो बंदे गए, अब डिपेंड कर रहा है कि ए सिलेक्ट हो गया तो बी नहीं होगा। तो ये कौन सा हो गया, डिपेंडेंट इवेंट। मतलब क्या है, अब ये एग्जांपल से देखते हैं। इवेंट ए इक्वल टू 3 ऑन फर्स्ट डाई में 3 आए, बी टोटल सम 8। अब इसमें क्या है, इसमें पहले से बता दिया, अब क्या बता दिया, डिपेंड कर रहा है। जो बी कंडीशन है वो ए पे डिपेंड करेगी कि पहले तो इन्होंने क्या बोल दिया कि 3 ऑन फर्स्ट डाई, कि पहली डाई 3 होनी चाहिए। फिर दूसरी डाई क्या होगी, तो फिर दूसरी डाई में 5 आएगा, तो सम जब ही तो बनेगा 8। अब इन्होंने पहली चीज क्या कर दी, फिक्स कर दी कि पहली डाई में 3 आना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, बी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए के ऊपर। तो ये क्या हुआ, डिपेंडेंट। डिपेंडेंसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं उसे, अभी वो पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, अब ये नोट देख लीजिए, नोट क्या है। नोट को देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, एक्सक्लूसिव इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अभी मैंने आपको जो ऊपर बताया, एक्सक्यूज आ गया ना इसमें, एक्सक्यूज। तो आप दे दो एक्सक्यूज कि भैया दो बंदे थे तो कहाँ से सिलेक्ट हो जाऊंगा मैं, जीरो जीरो, ये आ गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये कौन से हो गए, वन आफ्टर अदर साइमल्टेनियसली, ये सब चीज़ लिखी हुई हो सकती है, वन बाय वन, बोथ, एंड, फोर, ऑल, यूज प्रोडक्ट रूल। इन सब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन सब के लिए हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल जो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अब ये क्या है, थर्ड पॉइंट है, ये सेकंड पढ़ लिया। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये तो सबको ही पता होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है गाइस, अब ये फोर्थ क्या है, फोर्थ, अब ये फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। मतलब तीनों को हमने क्या करा, पहले एक एक करके ऐड कर दिया, फिर हमने दो दो के कॉम्बिनेशन बना के सब्ट्रैक्शन कर दी। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस, फिर हमने इन तीनों को इंटरसेक्शन करके माइनस कर दिया। तो ये हो गया हमारा। अब एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होता है, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है, हमारी जीरो होती है। तो ये जितने भी इंटरसेक्शन है, ये और ये सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। तो एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक्सक्लूसिव के लिए ये वाला फॉर्मूला। मतलब आपको बस ये ध्यान रखना कि एक्सक्लूसिव में क्या होता है, एक्सक्यूज दे सकें मतलब कि भैया दो बंदे गए थे, दो बंदे में से एक ही सिलेक्ट होना था, तो कौन सा होगा, जीरो आ गया है। तो ये सब सारे जीरो कर दिए, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब देखते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक घटना हो चुकी है, कंडीशन लगा दी। मैंने आपको ऊपर भी एग्जांपल से बताया था कि ए है और बी। अब अब उसमें क्या लिखा था, ऊपर हमने एग्जांपल देखा था 3, अब देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ये रहा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये डिपेंडेंट है, मतलब कंडीशन लगी हुई है इसमें। जैसे बी, बी में क्या आना चाहिए, पहले ए की वाली कंडीशन इसकी फुलफिल करनी पड़ेगी, क्या है,
ए इसने बता रखा है 3 ऑन फर्स्ट डाई, कि फर्स्ट डाई पे 3 आना चाहिए, तो 3 को बैठाना पड़ेगा। फिर बी में जाएंगे हम, टोटल सम 8 होना चाहिए, तो फिर हमने 5 लिखा, तो टोटल सम कितना आ गया, 8 आ गया। तो ऐसी इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ऐसी कंडीशन लगाई हुई होती है कि एक घटना जब हो चुकी होती है हमारी, जैसे कि एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी है, तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमने, क्या हो सकती है जब बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड, कि बी पहले से हो चुका, बी का काम पहले से हो चुका, मतलब बी पहले से आ चुका। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये होती है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है गाइस, अब ये देखते हैं हम, इसके बाद क्या आती है हमारी बायस थ्योरम। तो बायस थ्योरम में क्या होता है, बायस थ्योरम कुछ नहीं है, बस ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जब, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब हमारे को क्या दे रखे हैं, ज़्यादा इवेंट के लिए, जब ज़्यादा इवेंट दे रखे हैं तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट क्या होता है, अपने काम की, अपने काम की, अपने काम का जो है वो ज़्यादा दे रखा है, तो क्या हो जाएगा हमारे को, किसका यूज़ करना है, बायस थ्योरम का। बायस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें क्या है कि हमने क्या बता रखा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हमने कंडीशन ज़्यादा दे रखी है कि ये काम पहले से हो रखा है, कि हमने बोल रखा है ए भी पहले से हो रखा है, हमने बोल रखा है बी भी पहले से हो रखा है, तो ये सब क्या होती है, इसे यूज़ करते हैं हम बायस थ्योरम का। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।